जय मां स्कंद माता, आप हो शक्ति की धार। आपकी कृपा से हमारा जीवन सुख समृद्ध हो जाए। आपकी पूजा से हमारा जीवन संकट मुक्त हो जाए। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस प्रस्तुति में आप सुनेंगे मां स्कंद माता की संपूर्ण कथा। देव असुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल अधिष्ठात्री देवी है। इसके कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्कंद यानी कार्तिकेय जी सदा ही माँ की गोद में विराजमान रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे सुलभ साधन और कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में उठा लिया है। नीचे वाले भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देव असुर संग्राम में तारकासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए ही स्कंद भगवान जी की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर ही अब वो बालक बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिवजी को अपने संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभुकर्ण, नंदीश्वर, कर्णाश, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय जी को लेकर शिवजी के पास लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी और माता पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी और पार्वती ने कार्तिकेय जी को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज के भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध तो सिर्फ भगवान शिवजी के पुत्र के हाथों ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता रूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद के वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदी गणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिरों पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख
असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधुकैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मद शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुबी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त कराने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र के समान, दूबे के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाली, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदों की दुदु दुक्कुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाली, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झंझन और झिंझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षित कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और अति रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भौरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भांति कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल बील स्त्रियों से जो जिगरों के झुंड की भांति गिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषाकाल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कारण से अविरल लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली,
पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल पंखुड़ी के समान कोमल, स्वच्छ और कांति चमक से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदिनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजातियों की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, इसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति चमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही देवी के पुरोज वक्षस्थल कलश की भांति प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों को सहस्त्रों युद्धों जीतने वाली, सहस्त्रों हाथों से पूजित सूर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे लक्ष्मी, वह व्यक्ति कमला निवासी धनी कैसे न बने। हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी मैं परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो शची इंद्राणी के वक्ष से अलंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों न पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, तुम में मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया। मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम का धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत की जननी, जैसी तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। इति श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम संपूर्णम। जगदम्ब जगदम्ब।